जय हिंद साथियों, मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक वीडियो के साथ, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। आज हम आपको समझाने वाले हैं बहुपद का भाग। बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आ रही थी बहुपद का भाग करने में, इसीलिए मैं आप सभी के सामने इस वीडियो को लेके आया हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पहले से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके समझ में आने वाला है 100% ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 3x की घात माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आपको करना है इस वाले बहुपद में भाग। बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बहुपद का भाग कर लेते हैं। बहुपद का भाग कहने का मतलब ये है कि आपको इसका भाग करना है, लेकिन मैं आपको दूसरे मेथड से समझाने वाला हूँ। जैसे बच्चे जो है वो नॉर्मल वाले भाग कर लेते हैं, दो का भाग करना है किसी बच्चे को 6 4 8, इस वाले बहुपद में आप समझ लीजिए एक बहुपद है और इसका भाग देना है आपको 2 से, क्योंकि इस वाले बहुपद में आपको भाग देना है इस वाले से। तो आप यहाँ से समझिएगा, आपको इस वाले पे भाग देना है इससे। ओके बच्चों, अब देखो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है। इस वाले बहुपद में आपको पता होगा आपको सबसे पहले 6 चाहिए, 6 ही तो चाहिए। आप इसको 6 कैसे लाएंगे नीचे? इसके लिए आपको यहाँ पर किसी संख्या से गुना करना होता है, आप करते होंगे, या आप दूसरे टाइप से कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 2 का भाग देते हो 6 में और कितनी बार जा रहा उसे यहाँ पे फिल करते होंगे, ऐसा ही तो करते होंगे आप। लेकिन इसका बच्चों कंसेप्ट एक ही है कि आपको 6 चाहिए, आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पर किस संख्या से गुना करेंगे कि आपको 6 मिल जाए। यदि आपने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6, बिल्कुल बच्चों, 6 से 6 गया, ये शून्य आ गया। ये हम 4 उतार लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। हमको 4 चाहिए, यहाँ पर हम किस संख्या से गुना कर दें कि हमें 4 मिल जाए। यदि हम 2 से गुना करते हैं 2 से, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया, फिर 0 आ गया। ये मैंने 8 उतार लिया। अब आपको 8 चाहिए, आप यहाँ पर किस संख्या से गुना करें कि आपको 8 मिल जाए। यदि आप यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, तो आपको 8 मिल जाएगा। 0 आ गया, है हो गया शेषफल। ओके बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चों की इतनी सी बात समझ में आई होगी। इसमें बच्चों कुछ ज्यादा खास नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार, फिर आप हर एक बहुपद बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। अब देखो आपको x की घात 3 चाहिए। एक छोटी सी बात बच्चों आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, जो गुना होता है गुणे में घातों का योग किया जाता है। जैसे मैं x और गुणे x पूछूं आपसे, तो मैंने आपसे कहा कि गुणे में घातों का योग होता है, और x स्क्वायर गुणे x बराबर पूछूं आपसे, या x की घात 3 गुणे x की घात 2 पूछूं आपसे, तो आपको बताना है मैंने आपसे क्या कहा। बच्चों इस वाले बहुपद को आप समझ गए होंगे, इस वाले बहुपद को। और आपको केवल छोटी सी बात और बतानी है कि x और x कितना हो जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप 2x कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना है x गुने x, तो गुने में घातों का योग किया जाता है, तो x गुने x तो x स्क्वायर। ओके बच्चों, अब x की घात 2 ये है और x की घात 1, जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात 3, x की घात 3 ये, x की घात 2 ये, तो x की घात 5। उम्मीद है इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ आ गई होगी कि गुने में घातों का योग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको x की घात 3 चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 6 चाहिए होता है ना, आपको 6 ही तो चाहिए था। आपने गुना किया 3 से, और 3 दूनी 6, तो आपने 6 से 6 काट दिया या 0 कर दिया। उसी प्रकार से आपको x की घात 3 चाहिए, आपके पास है कितना, x की घात 2। अब बच्चों इस बात को आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप केवल x की घात 2 को देखिएगा और x की घात 3 को देखिएगा। पहली पहली संख्याएं आपको देखनी, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, आप सीखने वाले हैं। अब देखो x की घात आपको 3 चाहिए, आपके पास है कितना, x की घात 2। अब देखो x की घात, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर x की घात आपके पास 2 है, और आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा क्या है इससे हम गुणा कर दें कि आपको x की घात 3 मिल जाए। मैंने आपसे अभी क्या कहा, देखो
x की घात आपको 3 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर x की घात 1 से गुना कर दें तो आपको x की घात 3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर x की घात 1 से गुना कर दीजिएगा, x की घात 1 इस प्रकार से, समझ रहे हैं। अब वो गुना आपको कहाँ पे करनी है, यहाँ पर करनी है। तो x की घात अब जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 ही लिखा रहने दो आप इस प्रकार से। यदि आपने x से गुना कर दी, जब इसकी गुना इसमें होगी तो x और x स्क्वायर तो कितना होगा, x की घात 3, बिल्कुल 3 ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अब इसी की गुना आपको इसमें भी करनी है, तो ये माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए। अब x की गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 2 और x तो कितना हो गया, 2x। अब यहाँ पे आप 2x इस प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस वाले बहुपद से मैंने प्रीवियस वाली क्लास जो पढ़ाई हुई है आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप इसको देखिएगा, बहुत क्लियर होने वाला है आपका, बहुत क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर घटाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x है, तो घटाने में प्रॉब्लम ना हो इसीलिए माइनस का 2x है, इसको हम x वाले के सामने लिखेंगे, x वाले के सामने, तो माइनस का 2x आप यहाँ पे लिखिए जिससे कि घटाने में प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, अब देखो इसको हम कर रहे हैं साफ। आपको 2x माइनस का यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ से 5x से 2x घटने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखो ये वाला चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस और माइनस कट, ये क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 5x 2x 7x और माइनस का 3 मैंने उतार लिया। जिस प्रकार से हम 4 यहाँ पे उतारते हैं उसी प्रकार से मैंने बाकी चीजों को सेम सेम उतार लिया है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अब आपको x माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए, आपके पास है कितना, केवल x स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर माइनस के 3 से गुना कर दें तो 3 की गुना इसमें होगी तो -3 और 3 की गुना जब x स्क्वायर में होगी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अब माइनस की गुना इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस, 3 की गुना 2 में होगी, 3 दूनी 6, आपको 6 कहाँ पे लिखना है, 6 लिखना है 3 के नीचे, ठीक है। इस प्रकार से ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट, ये कितना बचा 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 6 3 9, ये रहने वाला है मेरा शेषफल। ओके बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत है किसी को तो आप बता सकते हैं, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मेरी वीडियो मेरे समझाने का मेथड आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।